एक गोला है। अब इस गोला का हम क्या निकालना चाहते हैं? कैपेसिटेंस। तो गोला का रेडियस हम मान लेते हैं कितना? r। कंडक्टर का है, कंडक्टर में हो सकता है कि धरती ही हो, या हो सकता है पानी की बूंद हो, या कुछ भी हो सकता है, लोहा का बना हो, इस तरह का। और इस पर हम चार्ज पुट कर रहे हैं, इस पर हम चार्ज दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज केवल सरफेस पर होगा, अंदर में चार्ज आएगा? तो जवाब देंगे नहीं। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं आता, चार्ज सरफेस पर ही होते हैं। चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं आता, चार्ज केवल सरफेस पर होंगे। तो चार्ज हमने डाला Q, और चार्ज Q डाल दिया। तो आपको बताए हैं कि किसी मेटालिक कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हर जगह होगा, अंदर में। कहां पर? अंदर में। यहां पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो, चाहे यहां पर पोटेंशियल निकालते हो, चाहे यहां पर पोटेंशियल निकालते हो, कहीं पर पोटेंशियल निकाल दो, इसके लिए फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा KQ बटा R। ये सब हम लोग काफी बात कर चुके हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो V। तो V बराबर क्या लिख सकते हो? KQ बटा R। चलिए विभव निकाल दिया। फिर आप लिख सकते हैं, चार्ज तो आपके पास पता ही है कितना? Q। इसलिए आप क्या करिए? C निकाल दीजिए। तो C बराबर लिख सकते हैं Q बटा V। Q बटा V, C बराबर Q बटा V। Q को Q छोड़ दो, V की जगह जो आपने निकाला है वो रखो, KQ और बटा कितना? R। तो कमाल की बात है कि Q से Q कट गया, R ऊपर चला गया। तो C बराबर हो गया R बटा K। यहीं से हम डिसाइड कर दिए कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, धारिता कांस्टेंट होती है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। यानी यहां से एक रिजल्ट निकल रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर does not depend on the amount of charge upon it. Capacitance doesn't depend on the amount of charge, on the amount of charge, amount of charge, चार्ज की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। और कल मैंने बताया था जैसे बोतल में पानी कितना अटेगा, कि बोतल का आकार तय करेगा, पानी तय करने वाला कोई नहीं होता। तो उसी तरह से इसकी धारिता क्या होगी? इस पर चार्ज नहीं तय कर सकता, इसका आकार तय करेगा। छोटा गोला छोटा धारिता, बड़ा गोला बड़ा धारिता। तो यहाँ पर एकदम क्रॉसपॉन्डिंग मिल रहा है C और R सामने सामने। तो अगर धारिता बढ़ाना हो तो रेडियस बढ़ा देना होगा, रेडियस बढ़ा दीजिएगा, धारिता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला को और विस्तार करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो C बराबर R को R छोड़ दिया जाए, K का मान जो हम जानते हैं, तो K का मान जानते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू R। यानी किसी गोले की धारिता, किसी चालक के गोले की धारिता आपको निकालना हो तो फार्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अच्छा, आपने A लिखा है तो इसमें आप ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लो कि गोला को कोई दूसरे मीडियम से भर दिया गया, यानी हमारे पास गोला वही है, गोला
वही है, रेडियस भी वही है। रेडियस कौन है? r। और मैंने किया क्या, मैंने इसमें बदमाशी क्या किया कि इसको भर दिया कोई चीज से, कोई पदार्थ से भर दिया, कोई पदार्थ से क्या कर दिया? भर दिया। अगर भर दिया तो अब हमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना होगा, एप्सिलॉन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन लिखने का मतलब दो चीजें आपने एक साथ लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। हो के पढ़ना और सो के पढ़ना में अंतर है। देखो कितना ढीठ काट रहे, गर्दन झुका रही, तेज निकाल करके परांगत करने को। एक सवाल पूछो तो नहीं बताएंगे, अब बोलेंगे तो पीड़ा होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल लड़कों को डांटते हैं, लड़कियों को तो और डांटने की जरूरत है। रिजल्ट तो और खराब होगा ना, तो 10 अगल बगल मुंह बनते हैं। पहले ही से गाड़ी नोट करके लिखे और कमेंट नोट करके लिखे हैं, गारंटी है गांव के लोग सबसे ज्यादा हंसी का विषय बना देंगे। सीधा यही कहता था कि रोज जल्दी पढ़े, पूरा सज धज करके बैग का कितना पढ़ा के ये हो गए फलाना के नहीं किया। यही सुनाओगे अपने गार्जियन को? अगर ये सुनाने के लिए आ रहे हैं तो करबद्ध निवेदन है आप कर करें, क्योंकि आपसे ज्यादा हमको बिल्कुल लगाव नहीं है। आपके माँ बाप से बहुत फटली होते, आप लोग को क्या समझाया जा सकता है? आप माँ बाप को समझा दो। इसको अगर कोई फिल कर दिया ना, कोई भर दिया कोई चीज से, कोई परमिटिविटी मीडियम से भर दिया, कोई पदार्थ इसमें कुछ अलग वाला भर दिया, मेटल भर देगा तब तो इनफिनिटी कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो यहाँ पर देखो, तब हमारे लिए C का फॉर्मूला एक नया बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे दिए? M। क्यों लिख दिए? ताकि आप पहचान पाओ। एक गोला में कुछ मीडियम भरा हुआ है, तो मीडियम से भरे हुए गोले के लिए अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो मीडियम से भरे हुए गोले के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन। नोट लिखने की आजादी अब नहीं है, छीन ली। क्या लिखेंगे? R। अब आप एप्सिलॉन की जगह पर दो चीजें लिख दो, एप्सिलॉन नॉट अब इनटू एप्सिलॉन R। तो Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू एप्सिलॉन R अब इनटू R। क्या लगता है आपका मान, बढ़ा कि घटा? तो Cm बराबर जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, वो Cm बराबर रिजल्ट आ गया 4 पाई। एप्सिलॉन को थोड़ा अलग करते हैं, एप्सिलॉन R अतिरिक्त व्यक्ति आया, इसको अलग करो, इसको थोड़ा अलग रख दिए, और यहाँ पर कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू R। तो आप कह सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R तो आपका C था। ये कौन था? C है। मैंने जब कुछ नहीं भरा था तब, कुछ नहीं भरा था तब, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पास A आ गया। चलिए Cm बराबर, तो एप्सिलॉन R अब इनटू केवल क्या लिख सकते हैं? C। यानी अगर कैपेसिटर को किसी मीडियम से भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। अगर कोई गोला है, खोखला गोला है, मेटल का या कंडक्टर का बना हुआ है, तो आप खोखले गोले को अगर कैपेसिटेंस देखो तो थोड़ा कम मिलेगा। अब उसमें अगर मान लो कि कोई लकड़ियों प्लास्टिक भर देगा ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी भी भर देगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए कैपेसिटर को ज्यादातर खोखला नहीं बनाते, उसमें कुछ फूस फास देते हैं, कुछ भर देते हैं, ताकि उसकी कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं? बढ़ा दें। तो यह इंक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में यही रूप लेकर आ जाएगा, कहेगा कि अगर खोखले गोले को किसी परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए तो बताइए उसकी धारिता बढ़ेगी, उसकी धारिता घटेगी, क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा? तो आपको जवाब देना होगा धारिता बढ़ जाएगी। एक बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन चल रहा है इन दिनों बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं,
उसमें एक प्रसिद्ध क्वेश्चन चल रहा है, बिहार कोई बोर्ड का नाम नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में हम लोग जा रहे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में एक बहुत ही क्वेश्चन पॉपुलर होता जा रहा है और पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि पानी के एक छोटे बूंद की धारिता स्मॉल सी है। अब ऐसे कुछ बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक फार्मूला डेवलप कर लें। अब फार्मूला डेवलप कर लेंगे ना, तो आप जितना बूंद देगा उसको एकदम मिनट में ही नहीं सेकंड में सॉल्व कर डालेंगे। ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाएगा, कहेगा कि पानी के एक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ऐसे 64 बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया गया, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी? अब इसको बनाने के लिए हम एक फार्मूला अगर डेवलप कर ले, तो आज हो सकता है पिछले एग्जाम में 64 बूंद से दिया था, इस बार 108 बूंद से दे दे, अगली बार कुछ और न्यूमेरिकल चेंज कर दे। तो फार्मूला ऐसे प्रश्नों को फार्मूला बना करके पहले इसे तैयार रखिए कि जितना बोलेगा उस पर हम पुट करेंगे वैल्यू और तुरंत आंसर तक चले जाएंगे। तो इसको तेजी से उतारिए, तो उसको आज हम लोग खत्म करते हैं। अब देखो यही कहता है यस सर। तो मैं कहते कि ना सर हम याद करने के लिए तैयार है, करे मार खाने के लिए तैयार है, एकदम लतखोर हो गया, मैंने मार खाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे। लड़कों को अगर 3 छड़ी मारेंगे तो लड़कियों के 1 बढ़ा के, भाई हर जगह छूट मिल रहा है आपको, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को बेसी यहाँ भी दिया। काम करें, हम बिल्कुल लॉजिकल आदमी है, तर्क पर चलते हैं। आप लोग को 25,000 रुपए लेना है कि नहीं लेना है नीतीश कुमार से? हम चाहते हैं कि 25,000 रुपए आप लीजिए और सब के सब लीजिए। अब 25,000 के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दे सकते हैं, तो भी लेने के लिए कोशिश करिए। इस बार 10th अंडर 10th स्थान आना चाहिए। अब इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तुमको करना होगा। हम यहीं पर चौकी बिछा के सुतर रहेंगे और रात में फोन कौन प्रश्न बोल, हाँ लो बता देंगे। 24/7 डे आई एम अवेलेबल फॉर यू। पढ़िए ना, पढ़ोगे तब ना। बच्चे जब वो मन से पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता। अब पढ़ा रहे हैं, अब कुछ ऊर्जाहीन प्राणी, मृत शरीर वाले ऐसे कुछ ऐसे करना पाते, आधे कंधे पर टंगा गया, अभी बड़ी दिन था कंधे पर टंगा के जाने के लिए, ये टंगा जा रहा है। ऊर्जाहीन मत बनो, आलस से ही शरीर में झुकने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। क्या हो गया? चलिए इसे डिलीट आउट करते हैं। प्रश्न लिखिए। पानी के एक छोटे बूंद की धारिता, पानी के एक छोटे बूंद की धारिता पानी के छोटे बूंद की धारिता स्मॉल सी है। The capacitance of a little drop of water is a small c. A small c है। ऐसे
सदृश बूंदों को मिलाकर ऐसे एन छोटा एन, ऐसे एन सदृश बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। एन सदृश बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। बड़ा बूंद बनाया गया तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? इन आइडेंटिकल ड्रॉप्स are mixed to form a big drop, then what will be capacity of it या capacitance of it? Capacitance of it, इसकी धारिता क्या हो जाएगी? प्रश्न कर लीजिए और एकदम बहुत स्मूथली हम लोग काम करेंगे। एक सवाल का उत्तर दो। 10th क्लास से पास होना। मैथ आप लोग वहां पढ़े होंगे कि धातु के बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट किया जाता है। याद आ रहा है क्या? वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। इसके पीछे एक प्रिंसिपल लगा हुआ है, इसको कहते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आयतन संरक्षण का सिद्धांत। कि बड़े गोले के आयतन और उस गोले से आपने जितना सारा गोली बनाया छोटा छोटा, उस सब का कुल आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेकिन वहां पर केवल बच्चों के बता दिया जाता है, क्योंकि 10th हम भी पढ़े हैं और इसी स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, तो हमको भी बताया जाता था कि बड़े बूंद के आयतन में एक छोटे बूंद के आयतन से भाग दीजिए, यानी बड़े गोले के आयतन में एक छोटे गोले से क्या कर दो? गोले के आयतन से भाग दे दो तो गोलों की संख्या मिल जाती। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगा देंगे और हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले नंबर तो हम देखते हैं। मान लो ये हमारे पास छोटा बूंद है। कौन सा बूंद है? छोटा बूंद। ठीक है ना? ये छोटा बूंद इतना बड़ा बनाया दिख रहा है ना? छोटा छोटा बूंद है। अब एक साइज वाला। आइडेंटिकल का मतलब एक साइज वाला। आइडेंटिकल का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा छोटा बना। ठीक है, दिक्कत ना नहीं किसी को। देखो क्या ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स हैं? n ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स हैं? n ड्रॉप्स हैं। और सबकी रेडियस सेम है। सबकी रेडियस क्या है? सेम है। सबकी रेडियस हम सेम मान रहे हैं, तब ना जाके आइडेंटिकल ड्रॉप्स होगा। तो सारे ड्रॉप्स एक आकार वाले, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ड्रॉप्स। क्या बोलेंगे? और छोटे बूंद की धारिता आपके पास दिया हुआ है कितना? स्मॉल सी। क्या दिया हुआ है? स्मॉल सी दिया हुआ है। छोटे बूंद की धारिता दिया है स्मॉल सी।
ठीक है। तो स्मॉल सी बराबर आप लिख पाओगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, लिखोगे ना। अब सब के लिए तो ऐसा ही लिखा जाएगा, सबके लिए ऐसा ही लिखा जाएगा। तो हम इसके लिए केवल ऐसे सिंबल दे रहे हैं। मैंने सबके लिए स्मॉल सी, सारे बूंदों को आपस में कनेक्ट किया गया और सारे बूंदों को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा बूंद बनाया गया। तो बड़ा बूंद की धारिता आपको बताना है, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं r। तो इसके लिए आप बड़ा सी लिख दो और बड़ा सी के लिए आप धारिता कितना लिख पाओगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। दोनों पर जब आपकी नजरें जाएंगी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम, केवल मांझा किसका है, स्मॉल r और कैपिटल R का। तब हम नियम लगाएंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन का सिद्धांत लगाएंगे। तो ये लोग सोचना, मान लो कि यह बूंद 1 लीटर का होता और 2 बूंद मिलाकर के बूंद बनाते हैं तो उसका आयतन कितना होता, 2 लीटर। 3 बूंद मिलाकर बनाते तो बड़ा बूंद का आयतन कितना होता है, n बूंद मिलाकर के एक बूंद बनाया तो n बूंद का आयतन बड़े बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। 3 लीटर 1 लीटर का एक बूंद, ऐसा 1 लीटर का एक बूंद होगा नहीं, कैलकुलेशन में फंसे ना, इसलिए हम एग्जांपल पेश कर रहे हैं। 1 बूंद का 1 लीटर और 2 बूंद से किसी ने एक बड़ा बूंद बनाया तो कितना लीटर वाला बूंद बन गया, 3 बूंद से बनाया तो कितना वाला, n बूंद से बनाया तो n वाला 1 बूंद बन गया, यानी n बूंद का आयतन। यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आयतन संरक्षण के सिद्धांत। किससे, आयतन संरक्षण के सिद्धांत से आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स का क्या वॉल्यूम, बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप या लार्ज ड्रॉप या ह्यूज ड्रॉप। ह्यूज बहुत बड़ा संख्या हो जाता है, ह्यूज सब सही नहीं है। अच्छा, बूंद आपको दिख कैसा रहा है, गोला जैसा दिख रहा है क्या, गोला का आयतन 4/3 पाई r। तो बताइए एक गोला का आयतन होता 4/3 और पाई स्मॉल r क्यूब, छोटा गोला। अब कितने हैं इस तरह के, n है, तो n से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। बड़ा गोला का आयतन बता दो 4/3 पाई बड़ा R क्यूब। है समस्या किसी को, एकदम 10वां लेवल का स्टैंडर्ड है। 4/3 से 4/3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास बचा R की बराबर n R क्यूब। तो बड़ा वाला इधर लिख देते हैं, छोटा वाला इधर लिख देते हैं। तो कैपिटल R क्यूब बराबर हम कितना लिखते हैं, n स्मॉल r क्यूब। कोई समस्या? अच्छा, कैपिटल R बराबर ये 3 पावर उधर जाएगा तो आप बताओ, गणित पढ़े हो, क्या लिखते हैं 1/3। सही बात। ये पावर इस पर आएगा और इस पर आएगा, तो इस पर आएगा तो कट जाएगा, इस पर पावर कितना रह जाएगा, n के पावर
1/3 अब इनटू स्मॉल r अब इक्वल टू कैपिटल R। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों तरफ हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? दोनों तरफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं। इधर लगा दिया हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लगा दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू r। लगा सकते हो ना? सिमिलर चीजें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो, ये सब आप लोग जानते ही। अब इधर बताओ, n के पावर 1/3 को थोड़ा अलग रखते हैं और इसके साथ भी कितना लगा देते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पहले से कौन है? स्मॉल r। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। देखने के बाद आपको क्या लगा? क्या कुछ मिला? क्या मिला? ये किसका फार्मूला है? कैपिटल सी दिख रहा है क्या? और ये किसका फार्मूला है? स्मॉल सी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो आप वैल्यू को रख दो, तो फाइनली हमारे पास कैपिटल सी जो आ गया वो n के पावर 1/3। अब इसके जगह पर क्या लिखते हैं? स्मॉल सी। यही आपका रिलेशन है। अब देखो इस रिलेशन का कमाल, इस रिलेशन का कमाल क्या है? बोल देगा कि एक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो C का मान हम कितना रख देंगे? C का मान रख देंगे 5 माइक्रोफैराड। एक इसका मान रख दिया C का। छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ऐसे 64 बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। तो n का मान कितना रख देंगे? 64। अब n का मान रखेंगे 64 और 64 का पावर कितना दे देंगे? 64 का पावर दे देंगे 1/3 और 64 का घनमूल 4। बोल दो आंसर, बोल दो। ये कितना हो गया? 4 बचे 20, यानी हमारा आंसर कंप्लीट। कितना? 20 माइक्रोफैराड। कलम भी लगाने की जरूरत नहीं, मन ही मन में सब ऑब्जेक्टिव आया, रगड़ाया। ठीक है ना? तो बहुत ही स्मूथ कैलकुलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। अच्छा, एक जिम्मेवारी और दे रहे हैं, इसको आज हमने धारिता निकाल कर दिखा दिया। कभी कभी सवाल ऐसा करेगा, अभी तक किया नहीं है, वहां तक शायद नजर नहीं गया है, अब कहीं जा सकता है। अगर चला गया, हो सकता है हर बार ऐसा धारिता कुछ करके उसके माइंड में अब आ गया कि दुनिया चालाक हो गई, अब थोड़ा सवाल बदलना चाहिए। तो सवाल बदल देगा, कहेगा कि पानी के एक छोटे बूंद को पानी के n बूंदों को समान आवेश q से आवेशित करके एक बड़े बूंद में बदल दिया जाता है। अगर पानी के छोटे बूंद का विभव कुछ वोल्ट है तो बड़े बूंद का विभव क्या हो जाएगा? यानी किसको पूछ देगा? विभव को पूछ सकता है। तो धारिता तो सब जान गया, अब एकदम समझाओ कि लोकल हो गया, जो नहीं जानता है वो बेवकूफ ही है। अब विभव को जानिए आप लोग। पिछली बार एग्जाम में हुआ था, हर बार हमारे पास व्हाट्सएप आ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे सर आवृत्ति मॉडुलम पढ़ाइए, आवृत्ति मॉडुलम बताइए। हमने आवृत्ति मॉडुलम पढ़ाया ही नहीं, कहा कि ना तुम आयाम मॉडुलम पढ़ के जाओ, क्योंकि 3 बार 4 बार से आवृत्ति मॉडुलम पूछ रहा है। अबरी खोपड़ी घुमाए होगा, आएगा आयाम मॉडुलम। यस, देखो आ गया आयाम मॉडुलम। यही होता भी है, आपको ज्यादा चालाक भी रहने की जरूरत है। देखो कि एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट कर चुका है, नया नया क्वेश्चन अब आने की संभावना है। तो आपने पढ़ के गए आवृत्ति मॉडुलम, क्योंकि आपने देखा कि वो पिछले साल आवृत्ति मॉडुलम पूछ लेगा, तो आपका जरूरी है कि इस बार आवृत्ति मॉडुलम पूछेगा, इस बार पूछ देगा काला मॉडुलम। अच्छा, इस बार पिछले बच्चे को पढ़ाया, पिछले बार जो बैच निकला उसको पढ़ाया है मॉडुलम। आप लोग को सबसे ज्यादा किस पर हम काम करवाएंगे? कला मॉडुलम। तो थोड़ा चालाक भी जरूरी होता है, चालाकी भी जरूरी होता है। नंबर लाना एक कला है, अभी कला के लिए आपको क्या करना है, कैसे कैसे काम करना। प्रॉब्लम नहीं है किसी को, एनीबॉडी? चलिए ठीक है।